मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे। अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हरदिल अजीज कायद 4% रिजर्वेशन चैंपियन मुशीर तेलंगाना सरकार मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश मुख्तलिफ तकारीबात, खून का अतिया कैंप व फलाही प्रोग्राम, हर गोशे से नेक ख्वाहिशात व मुबारकबाद। शहरपुर जिले में सारिकों की हलचल, मुकफ्फल मकानात सारिकों का सॉफ्ट टारगेट। जांगकमपेट में मुकफ्फल मकान में सरकार 13 लाख मालियत की लूट। केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इंतहामी सियासत पर अमल पैरा, एमएलसी के कविता। अब खबरें तफसील से। हरदिल अजीज मोहम्मद अली शब्बीर के लिए हर दिल में मोहब्बत का इजहार। यौम पैदाइश के मौके पर सैकड़ों नौजवानों का खून का अतिया, कई फलाही काम, गुरबा के लिए ताम का निज़ाम, फ्रूट्स की तकसीम, हर गोशे से मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात का इजहार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अक़लियतों के रहनुमा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के चैंपियन मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना की सालगिरह के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कई फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। कामारेड्डी में मेगा खून अतिया कैंप का क्लासिक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 428 अफराद ने खून का अतिया दिया। गवर्नमेंट एडवाइज़र मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने खून का अतिया देने वाले कांग्रेस कायदीन, नौजवानों और बही खवाहों में हेलमेट तकसीम किए। कामारेड्डी ज़िले के वाक़ई क्लासिक गोल्डन फंक्शन हॉल में तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों के लिए मुनक़िदा खून अतिया कैंप से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी ज़िले की तारीख़ में पहली बार 428 अफराद ने खून का अतिया दिया, जो एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में थैलेसीमिया से मुतासिरा तकरीबन 20,000 बच्चे हैं और एक खून अतिया करने वाले के दिए गए खून से एक बच्चे की जान 20 दिन तक बचाई जा सकती है। मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर खून अतिया करने वालों में हेलमेट और तौसीफ़नामा तकसीम करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने तमाम 428 अफराद से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि शब्बीर अली की सालगिरह के मौके पर 2023 में 186 यूनिट्स, 2024 में 336 यूनिट्स और आज 428 यूनिट्स खून का अतिया दिया गया, जो तेलंगाना रियासत में सालगिरह के मौके पर किया जाने वाला मिसाली और काबिल तखलीद इक़दाम है। इस प्रोग्राम में खून अतिया कैंप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बालू जी प्रसाद, जिला सदर श्रीनिवास राव, टाउन कांग्रेस सदर पी राजू, कामारेड्डी ब्लड डोनर ग्रुप के सदर जमील, टाउन यूथ सदर कांग्रेस श्रीनिवास, डॉक्टर वी प्रकाश, वेंकट रमन, ए चंद्रशेखर, लक्ष्मण यादव और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत की। कामारेड्डी के अलावा निजामाबाद कांग्रेस भवन में भी 50 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस तकरीब में ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कांग्रेस कायदीन ने केक काटते हुए सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया। समीर अहमद, साबिक सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस निजामाबाद ने भी निर्मला भवन, सारंगपुर के ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन में फ्रूट्स तकसीम किए। निजामाबाद के कई कांग्रेस कायदीन ने आज मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात
मुलाकात करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी। सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, मोहम्मद हारून खान, डायरेक्टर पॉल्यूशन बोर्ड तेलंगाना मोहम्मद मिसबाउद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर डिवीज़न 54 कायद कांग्रेस के अलावा सैयद नजीब अली, एडवोकेट अशफाक अहमद खान पापा, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, मोहम्मद जावेद खान, यूथ लीडर कांग्रेस मोहम्मद समीउद्दीन, कायद कांग्रेस डिवीज़न 30 के अलावा दीगर ने मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस भवन में कायदीन ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह तकरीब मनाई। कायदीन ने केक काटते हुए जश्न मनाया और तवील उम्र व सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद सिटी कांग्रेस सदर लुड़ा चेयरमैन केशव अली ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मनाई। सबसे पहले केक काटते हुए कायदीन ने केक काटा और शानदार जश्न मनाया। बादशाह कांग्रेस भवन में तकरीबन 50 कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने रेड क्रॉस सोसाइटी को खून का अतिया दिया। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि शब्बीर अली जब से हुकूमती मुशीर मुकर्रर हुए रियासत के BC, SC, ST और अक़लियती अवाम की हर तरह से खिदमत करें। इस मौके पर खिताब करते हुए नुडा चेयरमैन ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहे और उनकी सेहत व लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सीनियर कायदीन एन रत्नाकर, रियासती मुहिम कमेटी के रुकन जावेद अकरम, दीगर कायदीन मौजूद थे। दरगाह हज़रत सैयद शाह फ़तहुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह व क़ब्रिस्तान कंटेश्वर की वक्फ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश, SDF फंड से बाउंड्री वॉल की तामीर व ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। दरगाह हज़रत सैयद फ़तहुल्लाह शाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर से मुतसिला कब्रिस्तान अराज़ी की हिफाजत की जाए। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह रहे कि 12 फरवरी को दरगाह हज़रत फ़तहुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर कब्रिस्तान वक्फ अराज़ी चंद नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से जमीन को मुस्तह करने और पहाड़ के टेले को जेसीबी मशीन के जरिए नुकसान पहुंचाकर मुरम चोरी करते हुए दरगाह की वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही है। मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर से कहा कि दरगाह की कब्रिस्तान वक्फ अराजी का मुकम्मल सर्वे करवाते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल SDF फंड्स मौजूद हैं, इस फंड में से फंड्स मंजूर करते हुए दरगाह और मुतल्लिका कब्रिस्तान वक्फ अराजी बाउंड्री वॉल की तामीर के जरिए दरगाह की वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और दरगाह की वक्फ अराजी व कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की गई। टाउन मजलिस कायदीन की बरवक्त कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जल्द अज जल्द दरगाह व कब्रिस्तान अराजी के लिए बाउंड्री वॉल की तामीर के जरिए दरगाह वक्फ अराजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तयक़ुन लिया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल गफूर मुखीम, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा, कायदीन मजलिस खलील अहमद, अमर फारूक, सैयद लतीफ़ मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता शब बारात की रात में 12 तारीख को दरगाह जो कंटेश्वर में है डॉक्टर हज़रत सैयद शाह फ़तहुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके सराउंडिंग में जो उसके अहाते में कुछ शरपसंद अनासिर ज़मीन में दाखिल हुए और वहाँ से मुहर्रम चोरी करने की कोशिश की, जो दरगाह के जो ज़मीन है दरगाह की ज़मीन का अहाता करती है। तो ऐसे अनासिर को सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ ये जो कंटेश्वर की जो बहुत पुरानी दरगाह है उस दरगाह की हिफाजत के लिए हमने कलेक्टर साहब से दरगाह की ज़मीन जो है कुछ कमोबेश 3 एकड़ के ऊपर है, उसकी बाउंड्री वाल करते हुए उसकी हिफाजत करें और खुसूसन
ये गुज़िश्ता जो SDF फंड आया था उसमें बहुत सारे पैसे अभी भी है, उस फंड के ज़रिए उसमें बाउंड्री वॉल का प्रपोज़ल रखें। उम्मीद भी है कलेक्टर साहब हमें यकीन दिलाएं कि जो हो सकता बेहतर करेंगे बोल के, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये बाउंड्री वॉल जल्द से जल्द बनेगी। और साथ ही साथ ये दरगाह की जो कमेटी है, कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो दरगाह की और उसके अतराफ़ के उसके जो ज़मीनात है और उसके जो दरगाह के अतराफ़ जो सराउंडिंग है उसकी हिफाजत करना कमेटी की जिम्मेदारी है। कमेटी वक्तन फ़ौक्तन जाते आते रहना, ना कि कमेटी खाली नाम की कमेटी है वैसा ना रहे। हम उम्मीद करते हैं कमेटी आगे हरकत करते हुए अपने जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। और हम फिर से कलेक्टर साहब से उम्मीद भी है, और हम अगर यहाँ से अगर ये कुछ फंड नहीं अगर इंतज़ाम नहीं होता है तो यकीनन हम ये इशू को लेके हैदराबाद भी जाएंगे फिर से एक बार, और जाके वहाँ से दरगाह की हिफाजत के लिए जो बन हो सकता हम करेंगे। हम ये उम्मीद भी रखते हैं और यकीनन उम्मीद भी करते हैं निज़ामाबाद की आवाम के कलेक्टर साहब से भी और हुकूमत तेलंगाना जो वक्ती हुकूमत है उससे भी कि तमाम दरगाहों की वो हिफाजत करेगी। केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना किसी की बस की बात नहीं। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इंतकामी सियासत पर अमल पैरा। हम खौफजदा होने वाले नहीं। अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद का अज़्म। रियासत में तमाम तबक़ात मुश्किलात का शिकार। खम्मम में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने अपने दौरे खम्मम के मौके पर BRS लीडर एल सुरेंदर से जेल में मुलाकात की, जिन्हें हुकूमत की जानिब से गैर मजाज तौर पर मुकदमात में महरूस रखा गया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कविता ने रियासत में जारी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कलवा कुंडला कविता ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैदान में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए BRS कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत SC ST एट्रोसिटी कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह अफराद पर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है ताकि अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हुकूमत के पास रियासत की तरक्की के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि 14 माह की हुक्मरानी में रियासत को किसी भी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। BRS लीडर एल सुरेंदर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कविता ने कहा कि सुरेंदर पर महज इसीलिए मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया क्योंकि वो ग्राम सभाओं में हुकूमत की नाकामियों पर इस्तिफसार किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की कार्रवाई सरासर गैर जमहूरी और आज़ादी इजहार पर हमला है। अवाम हुकूमत की नाकामी और धोखे को जान चुकी है। 14 माह की हुक्मरानी में हुकूमत ने रियासत को कुछ फायदा नहीं पहुंचाया, ये सब पर अया हो चुका है। इस खौफ की वजह से बेकसूर लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा। कविता ने वाज़ेह किया कि KCR और उनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम इन गैर मजाज मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की नाकामियों को हर फॉर्म पर बेनकाब करते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह किया और कहा कि जब तक हुकूमत अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करती, BRS पार्टी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देगी। अवाम से भी अपील की कि वो हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हो जाए। జై తెలంగాణ ఈరోజు మా ఇల్లందు నియోజకవర్గం టేకులపల్లి మండలం నాయకుడు లక్కినేని సురేందర్ గారిని మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్రమంగా కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి దాదాపుగా 12 రోజులు పైచిలకు అయిపోయింది. ఏ కారణం లేకుండా కేవలం ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును ఎండగడుతున్నటువంటి నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలకు సంబంధించి ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ SC ST అట్రాసిటీ చట్టాన్ని ప్రభుత్వమే దుర్వినియోగం చేస్తూ లేనిపోని కేసులు బనాయిస్తూ కేసీఆర్ గారి సైనికులందరినీ కట్టడి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది.
కేసీఆర్ని కట్టడి చేయడం, కేసీఆర్ సైన్యాన్ని కట్టడి చేయడం ఎవరి వల్ల కూడా కాని పని అన్న విషయం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మీరు ఒక్కరిని, ఇద్దరిని, ముగ్గురిని జైళ్ళలో పెట్టొచ్చు, కానీ మీ వైఫల్యాల్ని ప్రశ్నించకుండా మాత్రం మమ్మల్ని ఆపలేరు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీ ఫెయిల్యూర్స్, మీ ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్స్ అన్నది ప్రజలందరి మనసుల్లో కూడా వెళ్ళిపోయినాయి. ఇవాళ రైతు బంధు రాని రైతులు కావచ్చు, రైతు భరోసా రాని రైతులు కావచ్చు, పొలాలు ఎండిపోయినటువంటి రైతులు కావచ్చు, రేషన్ కార్డులు రానటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఏమాత్రం మీరు చెప్పినటువంటి ఒక్క పథకం రాని మహిళలు కావచ్చు, విషాహారం తిని చనిపోతున్నటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, ఉద్యోగాలు రాని యూనివర్సిటీ పిల్లలు కావచ్చు, మీ యొక్క మాటలన్నీ కూడా ఉట్టి మాటలే, దొంగ మాటలే అని తెలిసిపోయింది. ఇవాళ 14 నెలల మీ ప్రభుత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి మీరు వెలగబెట్టింది ఏమీ లేదు అన్న విషయం ప్రజలకు స్పష్టమైపోయింది. ఇవాళ ఆ భయంతోనే మీరు ఎవరిని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళను కేసులు పెట్టి జైళ్ళలో పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనబడతా ఉన్నది. ఏం తప్పు చేశారు సురేందర్ గారు? గ్రామ సభల్లో మీ వైఫల్యాల్ని ప్రశ్నించినారు. ఖచ్చితంగా श्री संत सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब का शानदार तरीके से इनेकाद किया गया। जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान ने सेवालाल महाराज की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश किए खिराज अकीदत। श्री संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद शानदार तरीके से क्या कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जुमा को जिला कबायली बहबूद के महकमे की तरफ से मुनाकिद की गई 286वीं श्री संत सेवालाल महाराज की 286वीं जयंती तकरीब में शिरकत की। कलेक्टर ने मकामी अवामी नुमाइंदों, कबायली अंजुमनों के ओहदेदारान और जिले ओहदेदारान के साथ विनायक नगर में सेवालाल महाराज की मूर्ति को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा सिटी कमिश्नर दिलीप कुमार, जिला कबायली बहबूद ऑफिसर नागराव, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान और कबायली अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने सड़क उबूर करने वाले अधेड़ उम्र शख्स को बुरी तरह टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और ऑटो ड्राइवर जो हालत नशे में था वो खुद भी ऑटो से गिर पड़ा और बिना ड्राइवर का ऑटो काफ़ी दूर तक तेज़ी के साथ दौड़ता रहा। ऑटो में एक खातून, 2 बच्चे सवार थे। मुकामी अवाम ने ऑटो को रोका, खातून और बच्चों को जख्म आए और ऑटो की टक्कर से एक और शख्स भी जख्मी हुआ। हालत नशे में गाड़ी चलाने का बहुत बड़ा नुकसान है। मज़ीद बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खातून और बच्चे बाल बाल बच गए। पुलिस जो चालानात पर तवज्जो देती है, ऑटोस पर सख्ती क्यों नहीं करती? अवाम का सवाल है। शहर के अरसपली चौराहे के करीब कल शाम के वक्त एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 55 साला मैकेनिक पेशा शख्स अब्दुल करीम की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक डेयरी फार्म की सिमत से आ रहा ऑटो, जिसमें एक खातून और 2 मासूम बच्चे सवार थे, अरसपली चौराहे से कुछ फासले पहले ऑटो हादसे का शिकार हो गया। चूँकि ऑटो ड्राइवर हालत नशे में था और ड्राइवर खुद बेहोशी की कैफियत में होने की वजह ऑटो ने सड़क उबूर करने वाले 55 साला अब्दुल करीम को टक्कर दे दी और ऑटो ड्राइवर भी नशे की वजह ऑटो से गिर पड़ा। मौके पर एक शख्स की मौत होगी, जबकि बिना ड्राइवर का ऑटो काफ़ी फासला तेज़ रफ्तारी से तय करता हुआ अरसपली चौराहे पर एक बाइक से टकरा गया। ऑटो को मुकामी लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ऑटो में सवार खातून, बच्चों समेत बाइक वाले शख्स को चोटें आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल की और नाश को बाद पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना भेजा। पुलिस जिस लगन के साथ चालानात करती है, फिर ऑटोस की जानिब से खुली मनमानियाँ और गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिरीन और नशे में ऑटो चलाने पर कड़े इक़दामात क्यों नहीं करती? अवाम का सवाल है। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया निज़ामाबाद मुकर्रर। अमीर अमारत मिलत इस्लामिया हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा हुस्सामी साहब ने हाफिज़ मोहम्मद लईक खान को शब बरात के मौके पर जामा मस्जिद चौक हैदराबाद बुलाकर अपना नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया मुकर्रर किया। निज़ामाबाद से नायब अमीर बनाए जाने पर हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुस्सामी रहमतुल्लाह के खुलफा ने हाफिज़ मोहम्मद लईक खान को मुबारकबाद दी
اور کہا کہ حضرت مولانا حمید الدین آخر السامی رحمۃ اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت کا مشن بالخصوص غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اسلام قبول کرنے والوں کو سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا اور فسخ نکاح جیسی اہم امور پر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں امارت ملت اسلامیہ سے تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا حمید الدین آخر السامی رحمۃ اللہ کے اس مشن کو قائم و دائم رکھے۔ ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت سے جلسے وہاں رکھاتے ہیں اور عوام کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ طے کیا کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلے کا ہمارے ملت اسلامیہ کا سلسلہ ہے اس سے حضرت کو منسلک کروں اور ہر ضلع میں ایک نائب امیر مقرر کروں، اور اسی کی وجہ سے آج میں نے ہمارے مولانا رئیس صاحب کو جو نظام آباد سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے اسٹیٹ پر تشریف لائی ہے یہاں تشریف لا چکے ہیں، مولانا ذرا دیں اور صلی اللہ ووٹ کے جلسے ہو یا ہر جلسے میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو میں نے ان کو نظام آباد کا نائب امیر یعنی نائب امیر ملت ہمارا ملت اسلامی مقرر کیا ہے۔ ہماری ریاست ہی نہیں بلکہ ملک کی نامور شخصیتیں اور مشائخین جیسے کہ حضرت مولانا حسام الدین صاحب فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا حمید الدین عاقل السامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ملت اسلامیہ کو مخاطب فرماتے تھے، اور آج ہمارے حضرت مولانا حسام الدین صاحب ثانی عاقل حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسی مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ میرا حضرت سے ایک عرصے سے تعلق ہے اور میرے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر بات کو آپ بلا تکلف سنتے بھی ہیں اور ہدایات بھی دیتے ہیں۔ حضرت کا حکم ہوا میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ویسے جو ذمہ داری نائب امیر امارت ملت اسلامیہ کی جا رہی ہے، نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ ہی میرے اندر ایسی کوئی خصوصیت ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ ہی صالحیت ہے۔ یہ صرف حضرت کا بڑکپن ہے اور ان کی شفقت ہے اور ان کی عنایت ہے جو مجھ جیسے گنہگار سے یہ کام لینا چاہ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر حضرت والا کا شکر گزار ہوں اور حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کو اس کا حصہ بنایا ہے۔ میں حضرت کا اس موقع پر بہت ہی دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اڑپلی منڈل کے جنگمپیٹ گاؤں میں سارقوں کا راج، مخفل مکان کو نشانہ بناتے ہوئے تقریباً 13 لاکھ مالیت کا سارقوں نے کیا سرقہ۔ دن بدن سرقوں کی وارداتوں میں اضافہ، عوام میں خوف، پولیس نے کیا مقدمہ درج، پولیس سے گشت بڑھانے کا عوام کا مطالبہ۔ اڑپلی منڈل جنگمپیٹ گاؤں میں کل رات سرقے کی واردات پیش آئی۔ سرقے کی واردات نظام آباد کے گروسری شاپ کے مالک بھاسکر گپتا کے گھر پر ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق بھاسکر گپتا گھر کو مخفل کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ سارقوں نے گھر کے پیچھے زیر تعمیر عمارت کے اوپر سے کودے اور خفل شکنی کرتے ہوئے گھر سے 10 تولے سونا، 3.5 لاکھ نقد اور 1 کلو چاندی کا سرقہ کیا۔ پڑوسیوں کو ہفتے کی صبح اس کا علم ہوا اور بھاسکر گپتا کو مطلع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شادیوں کی وجہ سے بینک لاکر سے سونا اور نقدی لائے ہوئے تھے۔ دریاسنا منڈل میں سرقے کی وارداتوں میں حالیہ اضافے سے عوام پریشان ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ حکام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ سرقے کی واردات نہ ہو۔ دیہی سی آئی وجے بابو اور ایس آئی ومشی کرشنا ریڈی نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور ضلع مرکز سے ایک سراغ ٹیم لائی گئی اور تفصیلات اکٹھی کی گئی۔ میٹپلی سب ڈویژن میں حال ہی میں سرقہ کرنے والے ملزمین کو پولیس نے کیا گرفتار اور ان کے قبضے سے 6 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کی۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ میٹپلی سب ڈویژن میں حال ہی میں مخفل مکانات، موٹر سائیکلوں اور زرعی الیکٹرک موٹروں کی سرقے میں اضافہ ہوا ہے۔ ضلع ایس پی اشوک کمار نے کہا کہ پولیس نے اس طرف توجہ مرکوز کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔
अवाम और किसानों की जानिब से शिकायत आने पर जिला एसपी ने खुसूसी तवज्जो दी। इन मामलात के सिलसिले में मिटपल्ली डीएसपी रामू की क़ियादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। मिटपल्ली सीआई निरंजन रेड्डी ने इस टीम की क़ियादत में सीसीटीवी फुटेज और दीगर की बुनियाद पर तफ्तीश की, लेकिन हफ्ते की सुबह जब इब्राहिमपट्टनम के एसआई अनिल अपने अमले के साथ इब्राहिमपट्टनम एक्स रोड पर गाड़ियों की जांच कर रहे थे तो पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस ने बताया कि उन्होंने सरक़े का एतराफ़ किया। पता चला कि उन्होंने मिटपल्ली के एक स्क्रैप ताजिर के साथ मिलकर एक गैंग बनाया और सरक़े की वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिमान ने मिटपल्ली, इब्राहिमपट्टनम, मल्लापुर में सरक़े की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने इंकशाफ किया कि तफ्तीश के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि वो सरक़ेशुदा अशिया को स्क्रैप डीलर को फरोख्त करते थे और रकम बांटते थे। मुलजिमान से 5000 रुपये नकदी, एक मोटरसाइकिल, 30 किलो तांबे की तार, 30 जरे इलेक्ट्रिक मोटर बरामद हुई। पुलिस का अंदाजा है कि उन जब्त शुदा अशिया की कुल मालियत 6 लाख रुपए तक होगी। डीएसपी रामू, सीआई निरंजन रेड्डी, एसआई अनिल, एसआई किरण, एसआई राजू, अमले के अरकान चैतन्या, किरण, अनिल व दीगर ने मुख्तसर वक्त में इस केस को हल करने पर जिला एसपी अशोक कुमार ने उन्हें मुबारकबाद दी। టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ సాయంతో మనకి ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈరోజు మనం ఈ ముగ్గురికి పట్టుకున్నాము. దీంట్లో కుంచెలు వెంకటేష్ ఉన్నారు. గతంలో కూడా వాళ్ళ మీద 8 కేసెస్ ఆర్ దే, 6 కేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్. వాళ్ళతో పాటు ఈ సెకండ్ అక్యూజ్ సాయి కుమార్ ఉన్నారు. ఇంకా ఒక రిసీవర్ కూడా మనం పట్టుకున్నాము. అతను పేరు బరి. వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ స్క్రాప్ బిజినెస్, బట్ వాళ్ళు ఈ స్టోలన్ ఐటమ్స్ కూడా పర్చేజ్ చేస్తున్నారు. దీనికి వేరే రాష్ట్రంకి కూడా పంపిస్తున్నారు. సో ఈ ముగ్గురు నిందితులు 15 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర రికార్డ్ ప్రాపర్టీలో 5000 క్యాష్, ఒక మోటార్ సైకిల్, 30 kg కాపర్ వైర్ అండ్ 30 అగ్రికల్చర్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ దొరికినాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు వాళ్ళకి మనం కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఐ కంగ్రాచులేట్ ది డిఎస్పీ మెట్టపల్లి టీమ్, సిఐ మెట్టపల్లి, एसआई अनिल, एसआई किरण, एसआई राजू ऑफ इब्राहिमपट्टनम। साइबर मुजरिम कुछ ऐप्स और घर से काम जैसे लिंक्स भेजकर धोखाधड़ी का इर्तिकाब कर रहे। अवाम इन साइबर फ्रॉड से होशियार रहें और पैसे ज़ाय होने वाले मुतासरीन फौरी तौर पर 1930 पर शिकायत करें। नवीपेट एसआई विनय का बयान। हर रोज कोई ना कोई साइबर फ्रॉड के जाल में फंसता जा रहा है। 3 रोज कबल नवीपेट मंडल में 2 नौजवान साइबर फ्रॉड का शिकार हुए थे। हाल ही में नवीपेट से ज्योति नामी एक खातून ने जुमे को पुलिस में शिकायत की कि वो साइबर क्राइम की धोखाधड़ी का शिकार हुई। जहां टेलीकॉम कंपनियां कॉलर ट्यून्स की शक्ल में अलर्ट दे रही, वहीं पुलिस वक्तन फौक्तन बेदारी प्रोग्राम चला रही। ताहम कुछ मुतासिर साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस गए। मंडल मुस्तकर की ज्योति एक ऐप पर वीडियोस देख रही थी और इसने लिंक पर क्लिक किया। साइबर स्कैमर्स ने घर से काम के तौर पर 500 रुपये भेजने का मैसेज किया। जब इसने अपने फोन पे के जरिए रकम भेजी तो स्कैमर्स ने उसे फौरी तौर पर 1300 रुपये वापस कर दिए। इसलिए मुजरिमों पर यकीन करते हुए उसने उनका मुहासरा करके 2,35,000 रुपये ऑनलाइन भेजे। पैसे वापस न आने से परेशान होकर पुलिस से रुजू किया। जिन अवाम ने आला तालीम हासिल की है उनके लिए साइबर क्राइम्स का शिकार होना मामूल बन गया है। इस मौके पर नवीपेट एसआई ने कहा कि हालिया दिनों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही जो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। इस मौके पर नवीपेट एसआई ने कहा कि हालिया दिनों में इस जोन में साइबर क्राइम्स का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि बेदारी पैदा करने के बावजूद नौजवान गैर जरूरी लिंक्स पर क्लिक करके पैसे जाया करें और कहा कि 3 दिन के अंदर 3 मुलजिमान ने शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि किसी को घर से काम करने के नाम पर आने वाले लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ये साइबर फ्रॉड की साजिश है। इस दौरान पुलिस वाले मजीद डिजिटल गिरफ्तारियों के नाम पर वीडियो कॉल कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि रकम जाया होने का 1 घंटा गोल्डन ऑफर है। अगर आप 1 घंटे के अंदर 1930 नंबर पर कॉल करें तो रकम की वसूली का मौका है और कहा कि अवाम साइबर क्राइम से मुतासिर नहीं होगी और जल्द ही मजीद आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। ఇప్పుడు
వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలలో ఏపీకే ఫైల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అన్నోన్ ఏపీకే ఫైల్స్, పిఎం కిసాన్ యోజన అని చెప్పి, లేకపోతే మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కొన్ని స్కీమ్లు అనౌన్స్ చేసింది, రేషన్ కార్డ్స్ వస్తాయని చెప్పి, లేకపోతే హౌసెస్ ఇవ్వడం గురించి, వాటి గురించి ఏమైనా ఏపీకే ఫైల్స్ వస్తాయి. ఎలాంటి ఏపీకే ఫైల్స్ కూడా ఓపెన్ చేయొద్దు. అవి చేస్తే ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అన్నోన్ పర్సన్స్కి మన మొబైల్ ఇచ్చినట్టే అవుతుంది అలాంటి లింక్స్ ఓపెన్ చేస్తే. కాబట్టి అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి ఎలాంటి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు ఫేస్బుక్లలో అట్లాంటివి కూడా చేసి, అండ్ అన్నోన్ అమ్మాయిల నుంచి వీడియో కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలామంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక కేసు కూడా రిపోర్ట్ అయింది. ఒక అన్నోన్ పర్సన్ మనకు హరియాపూర్ నుంచి ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయింది ఇంతకుముందు. ఒక అన్నోన్ అమ్మాయి నుంచి వీడియో కాల్ వస్తే అబ్బాయి వీడియో కాల్ మాట్లాడి న్యూడ్ వీడియో కాల్ మాట్లాడడంతో ఆ అమ్మాయి వీడియో కాల్ రికార్డ్ చేసుకొని అతని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అట్లా ఆయన 60,000 వరకు లాస్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైనా సరే ఇట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ జరిగినప్పుడు గోల్డెన్ అవర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఫస్ట్ 1 అవర్లో 1930. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हरदिल अजीज कायद 4% रिजर्वेशन चैंपियन मुशीर तेलंगाना सरकार मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश मुख्तलिफ तकारीबात, खून का अतिया कैंप व फलाही प्रोग्राम, हर गोशे से नेक ख्वाहिशात व मुबारकबाद। शहडोल जिले में सारिफों की हलचल, मुकफ्फल मकानात सारिफों का सॉफ्ट टारगेट। जांगकमपेट में मुकफ्फल मकान में सरकार 13 लाख मालियत की लूट। केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इंतहामी सियासत पर अमल पैरा, एमएलसी के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।